आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देयर आर 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं। वन इज अ टू हेड कॉइन हैविंग हेड ऑन बोथ द फेसेस, दोनों फेस पे क्या है, हेड है। अनदर इज अ बायस्ड कॉइन, ठीक है, दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम। मतलब क्या है इसका, मतलब अगर 100 बार चली तो उनमें 75 बार वो आया। हाँ, वो बायस्ड कॉइन है, ध्यान रखना। मतलब उसको जानबूझ के से हल्का सा मोड़ा हुआ है, तो तुम जब कभी उछालते हो ना उसको, तो हर बार ज्यादातर हेड ही पड़ता है। जहाँ से भारी वजन होता है हाँ, तो बायस्ड कौन है ना, हाँ तो बायस्ड कॉइन है ना, तो छेड़छाड़ वाला है ना। नहीं, फर्स्ट वाला जो है दैट इज टोटली बायस्ड, दोनों ही बायस्ड हैं। 3 कॉइन है टोटल, पहला वाला टोटली बायस्ड है, मतलब उसमें दोनों तरफ ही हेड है, मतलब कतई चीटर ही है, बिल्कुल तो चीटर ही पैदा हुए हैं। दूसरे वाले में थोड़ी सी कसर रख दी है उन्होंने, 75% हेड आता है, 25% टेल भी आ जाता है, थोड़ा सा वजन वजन का जो भी नाटक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। ठीक है, जो थर्ड है इट इज अनबायस्ड कॉइन, मतलब वो बिना छेड़छाड़ वाला कॉइन, बिल्कुल फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं है, हेड टेल बराबर आता है, 1.2 टाइम्स आता है। ठीक है, अच्छा जी, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम। तो आपके पास 3 कॉइन है। सबसे पहला कॉइन, मैं यहाँ पे कॉइन 1 लिख देता हूँ। कॉइन 1 में, ठीक है, कॉइन 1 में क्या आपके पास 2 हेड्स है, मतलब हेड फेस है, हेड फेस, 2 हेड फेस। ठीक है, कॉइन 2 में क्या 75% हेड फेस आता है, क्या आता है, हेड फेस। ठीक है, और 25% क्या आता है, टेल फेस भी आता है। ठीक है, अच्छा कॉइन 3, कॉइन 3 वो नॉर्मल है, मतलब 50-50% है दोनों, हेड भी और टेल। क्लियर है, बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ये अनबायस्ड है, ठीक है हाँ ऐसा। भैया। ठीक है, आइए देखिए क्या बोला गया। बोला है कि वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। बोला तीनों में से कोई सा तो भी कॉइन उठाया और टॉस कर दिया। समझना स्टोरी को सही से। अच्छा पहले ये बताओ कल कौन नहीं था, तो वीडियो भी नहीं डली। अरे यार शिट, मैं तो कुछ नहीं आता उसमें। चलो इधर ध्यान दो। तो तीनों में से कोई सा तो भी कॉइन उछाला, मतलब कोई मैंने रैंडमली जैसे 3 कॉइन रखे, मैंने कोई कॉइन लिया उसको उछाल दिया। आगे देखिए, एंड इट शोज हेड, और उसने क्या शो कर दिया, हेड। तो भाई इसमें गिवन क्या बात है, एक हल पर बता दो, मतलब तीनों छाल दिए और तीनों ने हेड हेड दिखाया। मैं तो रैंडमली कोई एक उछाल अरे तू गुटखा खा के आया क्या भाई? 3 कॉइन थे, तीनों में से एक कॉइन उठाया और टॉस किया है। तीनों कॉइन उठा के टॉस नहीं करे, तीनों में से कोई एक कॉइन उठाया मैंने और उसको क्या कर दिया, टॉस कर दिया, और वो हेड शो कर गया। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, अगर आपने बेस थ्योरम पढ़ी है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक गिवन इवेंट होता है ना, वो गिवन इवेंट क्या है, वो ए इवेंट क्या है, ए भैया वो कि भैया वो हेड है। भैया हेड है। बहुत सही, इट शोज हेड, या फिर कॉइन शोज हेड, कॉइन शोज हेड। कॉइन ने क्या शो कर दिया है, हेड शो कर दिया, ये गिवन है। फिर मैंने आपको बताया था केसेस बनते हैं इसमें, क्या बनते हैं, केसेस। चलो केसेस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब हमें कैसे पता चलेगा क्या केस बना है। फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी पूछी किसकी है। तो देखो आगे क्या हुआ, इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन। आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो 2 हेडेड कॉइन है, मतलब वो ये वाला कॉइन है। तो आप मुझे बताओ इवन मतलब क्या क्या हो सकते हैं, इवेंट क्या होगा, एक इवेंट तो वही वाला है जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली है। ठीक है, टू हेडेड, या तो टू हेडेड होगा, यस, या फिर या फिर वो बाइस हाँ जी, 2 हेड कॉइन सिलेक्टेड, या तो भैया भाई मैंने बोला था 3 कॉइन, 3 में से एक उछाल दिया, अब या तो वो 2 हेड कॉइन होगा, या तो वो क्या होगा, आपके पास अनबायस्ड वाला होगा। कैसा होगा, बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन सिलेक्टेड। और या तो क्या होगा, E2 हो गया, ये E3 देखिए, और या तो क्या होगा, अनबायस्ड। अनबायस्ड।
अनबायस्ड कॉइन सिलेक्ट हुआ। भाई इनके अलावा भी और कोई तरीका है क्या? अच्छा, हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है? कॉइन पे हेड आया कि हेड शो हो चुका है एंड इट इज फ्रॉम टू हेड। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into probability of A upon E2 ए अपॉन में E2 प्लस plus probability of A3 into probability of A upon बाबू सारे केसेस की लिखते हैं नीचे, याद करो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, हाँ भैया इवन क्या कहता है? two head तू बता रहे इवन कहता है कि टू हेड कॉइन है। सिलेक्ट होना चाहिए, बताओ। 1/3 100% इसकी probability बहुत वन बढ़िया, है। ये मतलब 1/3 हाथ डाल लूं तीनों कॉइनों में से और हमेशा मेरे को 2 हेड कॉइन ही मिले, नहीं फिर क्या कहना चाहता है? 100% तो यही होता है इसका मतलब, और क्या होता है? इसका वो है 100% मतलब क्या नहीं क्या? 1/3%। भाई 3 में से एक कॉइन सिलेक्ट होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी नहीं बताई जा रही है आपसे। 1/3 मैंने कहा था 1/3। आप 100% कहा था पहले तो आपने। वो पहले कहा था तो मुझे लगा बस एक ही केस की बात कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कॉइन सिलेक्ट होने की ऑब्वियस सी बात है भाई। कितने हैं टोटल आउटकम? 3 आपके फेवर में कौन बात कर रहा है? एक ही बात कर रहा है, तो क्या लिखोगे आप? 1/3 ठीक है। अच्छा जी, ए अपॉन इवन का मतलब क्या होता है रिंकी जी? ए अपॉन इवन का मतलब होता है इवन इवेंट हो चुका है, यस और मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ आप एक ही, तो इवन हो चुका है इसका मतलब मेरा 2 हेडेड कॉइन सिलेक्ट हो चुका है। अब तुम मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो 2 हेडेड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/100 पूरा परसेंट चांस है भाई। 2 हेडेड फेस कॉइन उठाया तुमने, कितने क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही आएगा? 1 पूरी प्रोबेबिलिटी है, नहीं है या भैया या भाई। अगर आपको फिर भी नहीं आया तो देखो भाई, मुझे बात है, अगर इसके सैंपल स्पेस क्या होगा? इसका 2 हेडेड स्पेस का हेडेड ही होगा। क्या होगा? हेडेड ही, और हेड ही आना है भाई। भाई या तो हेड होगा या तो फिर हेड ही, मेरा हेड ही होगा। 8 बजे शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस बात है 1/1 ही चलेगा, तो 1 ही आ रहा है फेवर में। वही बात कर रहा हूँ, श्योर इवेंट है भाई। आप एक डबल फेस हेड कॉइन को उछाल रहे हो और क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो मेरे से कि हेड ही आना चाहिए, तो पूरे चांस है हेड आएगा, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नहीं है पक्का। मैं दोनों वीडियोस अपलोड कर दूंगा, दोनों दिन आप दोनों वीडियोस को आज आराम से बैठ अभी कर दूंगा, दोनों दिन, ठीक है? अभी कर दूंगा, ठीक है? आपके पास है आज का टाइम, कल का टाइम, तो यूज़ करो, और जब आओगे ना देखते, ठीक है? अपॉन में, हाँ भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या कहता है? इवन इवन तो ये वो है जो निकालना है। ये यही वाला है 1/3 into हाँ 1, ये तो सेम ही 1/3 है। है। अच्छा, प्लस E2 क्या है भाई गगन? E2 है भैया बेस्ड कॉइन बेस्ड सेलेक्टेड। नहीं बाबू, बायस्ड है। हाँ सॉरी बाइट कॉइन सेलेक्टेड 2/3 2 मेरे अपॉन 1/2 यू भी 1/3 हाँ एक अपन अरे माय मिस्टेक हाँ सॉरी 2/3 दिमाग चल जाएगा ये क्या होगा भैया? एक कॉइन सिलेक्ट होने की 1/3 1/3 सॉरी समझ में आ रहा है? 1/3 कैसे आ रहा 1/3 है? आ रहा है तो बोल नहीं आ रहा आ रहा है कि ना भाई। टोटल 3 कॉइन है और ये मेरे फेवर में बात कर रहा है, तो 1/3 ही होगा ना, ठीक है? हाँ जी। नेक्स्ट, अब ए अपॉन में E2 का मतलब क्या होता है? E2 इवेंट हो चुका है, मतलब E2 हो चुका है। इसका मतलब क्या है? मतलब अरे रुक जा तू, इसका मतलब क्या है? E2 इवेंट हो चुका है, इसका मतलब क्या है? E2 इवेंट क्या कहता है देवी जी? हाँ ये बताओ कि बेस में भैया बायस्ड वाला 75% कॉइन है सिलेक्ट हो चुका है। अब आप मुझे प्रोबेबिलिटी बता दो हो कि चुका हेड आएगा। 75%। तो 75% तो है बायस्ड कॉइन में हेड आने की 75% प्रोबेबिलिटी है। है। या 75% तो 75 अपॉन में 100 लिख दूं यहाँ पर, हमने लिखेंगे 75 अपॉन में 100 प्लस, ऐसे परसेंटेज भी रखते हैं कौन सी? हाँ वो परसेंटेज मतलब दैट इज द प्रोबेबिलिटी। हाँ जी। नेक्स्ट, E3 इवेंट क्या है? 1/3 1/3 या 3/3? 1/3 1/3 3/3 इनटू कर दिया अपन
नहीं मेरे को लगा और मेरा unbiased 0.2 था तो point फिर भी बहुत है बता रहे कि थे नो 0.1 है तो नो 1 तो 0.3 मैं बताऊं, यहाँ ऐसे लिख दो इट्स जस्ट 50 बाय अपॉन 100, 50 अपॉन 100। हाँ आप लिख दे भाई देखो 1/6। मैंने एक सही कॉइन उठाया है, अब उसका हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हाँ, होती है 1.50% होता है, हालांकि आपको पता ही है तो आप बहुत सिंपल बात है। 1/6 सॉल्व कर लें इसको, आप करेंगे हम कर लेंगे अब तो अब तो कर दोगे। नाउ वी कैन यही यही किया था आप लोगों ने, यही हुआ था, सॉल्व नहीं हुआ, आंसर मैच नहीं हो रहा, यही किया था। Men तो मोनो बोल यूज इस मान आई जो 3 कॉइन हाँ आपस में जो टू हेडेड बॉल ऑन वन है वो लाइन सीन में डाउट रहा ये तो 75% यू तो बन गई ये लिखा है आपने ना नहीं लिखा, एक बार इसको चेक करें नेट वाले में हो गया। वाईफाई ऑफ करो अपना सब लोग, तो देख लो किसका है किसका नहीं है। तू देख अब आगो ना एक देखिए सी प्यार 170 में को गया 170 में फूक गया वो भैया के टिपो की ये है बंदे मेरे को बढ़िया मैं भरम ना पड़े बाबू मेरे इसमें से इतना नहीं लगता बेटा। मैं बढ़िया जब पी जा चलो अब अंदाज लग जाएगा चलो पढ़ा ठीक है। कंटिन्यू रिकॉर्डिंग चल रही है ठीक है, तो आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिएगा इसको, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा आंसर मैच हो रहा है। और कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रेट कर दिया आप लोगों ने? हाँ भैया मेरा हो गया। सात हो 7वां डाउट में, हटाओ सब उठवा 7th डन, हाँ स्कूटर वालों सात हो भैया 8th डन, 8th नहीं है डन हाँ भैया सात हो डन आइए है 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th की बेस वही लिखे हमने तो जो गिवन हो हमें डाटा बात बात तो 8th डाउट में गया, देखिए अ फैक्ट्री हैज 2 मशीन, एक फैक्ट्री है उसके पास 2 मशीन है, मशीन ए एंड मशीन बी। देखिए क्या है, past record shows that machine A produces 60% of the item of the 60% of output। तो 60% मशीन ए प्रोड्यूस करती है टोटल आउटपुट में से, तो आउटपुट अगर हम देखें तो 40% भी करती है। 60% ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ए कौन प्रोड्यूस करता है? मशीन ए। ए करती है भैया अच्छा जी, और 40 करती है बी। हाँ जी 40% प्रोड्यूस्ड बाय बी तो बी 40% ऑफ आउटपुट कौन प्रोड्यूस करता है? बी। Further, 2% of the item produced by machine A, डिफेक्टिव 1% produced by B were defective। बोला कि हाँ टोटल आउटपुट का 60% ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस 60% में से 1% जो होता है वो डिफेक्टिव होता है। क्या होता है? डिफेक्टिव। 2% अच्छा हाँ, मशीन ए का 2% सर 2% और यहाँ पर 1% डिफेक्टिव होता है। मतलब 60% में थे भैया जितना भी वो प्रोड्यूस करता है उसका 1% क्या होता है? डिफेक्टिव होता है। ठीक है, वो 60% ही प्रोड्यूस कर रहा है ना टोटल आउटपुट का, हाँ 60% का 1% डिफेक्टिव है। इतना चिंता करने वाली बात नहीं है। मान लो वो टोटल मान लो 200 प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका 2% डिफेक्टिव है, तो भी टोटल आउटकम तो आपको 200 ही लिखोगे है ना, तो वापस से 100 ही बन गया ना भाई। टोटल जितना भी था उसका 60% आउटपुट मशीन ए देती थी, 40% आउटपुट बी देती थी, राइट। अच्छा जी, अब वो 60% के अंदर जब हम पहुंचे तो वापस से 100 हो गया ना, तो हम परसेंट में डील कर रहे हैं तो अब हम वो 60% को 100% मान चुके हैं, अब उसका 2% डिफेक्टिव है। बात क्लियर है? ठीक है, देखेंगे देखिए क्या लिखा हुआ है। ऑल द आइटम्स आर पुट इनटू वन स्टॉक पाइल, सारे के सारे आइटम्स उठाए और एक ढेर सा बना दिया। क्या बना दिया? एक ढेर। स्टॉक पाइल मतलब एक ढेर, ठीक है। एंड देन वन आइटम इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम दिस, और फिर एक आइटम चूज किया गया एंड इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और वो defective पाया गया। अब इसमें जो वो है अब तुम मुझे बताओ ए इवेंट क्या है? इवेंट है भैया फाउंड आइटम डिफेक्टिव। बहुत बढ़िया, भैया डिफेक्टिव मिला है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा बेस थ्योरम में एक इसको सेट करता है, वो कहता है इस बात को, ये चीज हो चुकी है, अब तुम इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, ठीक है। अच्छा जी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब ये आपको इवेंट बताएगा कि इवेंट्स कौन कौन से केसेस बनेंगे। अब आप इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए
that it was produced by machine A, ए by B। वो मशीन B का प्रोडक्शन है, वो डिफेक्टिव आइटम जो आपने चूज किया है हाँ वो मशीन B का प्रोडक्शन है, इस बात का मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ। अब तुम मुझे बताओ क्या क्या केसेस बन सकते हैं। भाई वो आइटम शायद A ने प्रोड्यूस कर दिया, भैया या तो वो B ने प्रोड्यूस कर दिया, बनेगा कि दोनों ने प्रोड्यूस कर दिया। भैया उसने प्रोड्यूस करा होगा ए ने या बी ने, तो एक हो हाँ, जाएगा कर रहे हो। प्रोड्यूस बाय, एक हो जाएगा प्रोड्यूस वेरी बाय गुड। आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए Item is produced by B. ठीक है। अच्छा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने ए पहले लिखना है फिर बी लिखना है, आप चाहो तो बी E1 को दे दो बी, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय बी, फिर को दे दो E2, आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। ठीक है, यहाँ तक समझना। या तो वो आइटम ए ने प्रोड्यूस किया या तो आइटम बी ने प्रोड्यूस किया, यही दो केसेस बन सकते हैं, इनके अलावा भी कोई केस बन सकता है क्या? नहीं। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे, आपने मुझे जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो किस चीज की बतानी है? ए इवेंट हो चुका है, आपको मुझे E2 E2 ये भैया वो उसने प्रोड्यूस करी है बी ने, एक बार ट्राई करो। तो ये समझा रही है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ही रहेगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E2। ठीक है, इन बातों को ना देखो समझा करो, A अपॉन में E2 का मतलब क्या होता है। E2 हो चुका है और अब हम एक ही प्रोबेबिलिटी बताएंगे, और इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन में E1 प्लस into probability प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 of A upon V1 plus my प्रोबेबिलिटी probability of ऑफ A E2 अपॉन में into my probability of A upon E2। ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या कहता है? प्रोड्यूस्ड बाय A। हाँ भैया, प्रोडक्शन A का प्रोडक्शन 40% है 60% है? 60 है। 60/100 लिख दो। हाँ जी, साइड पे 60% लिखो भैया, E2 पूछो हुआ है ना। अच्छा E2 E2 4 4/100 लिख दो। 4/500 E2 है ये, E1 40/500 E2 है तो फिर Sorry. 40 हो जाएगा, मैंने मेरे को 40 E1 लगा। अपॉन 100 हाँ भाई, अब E2 सिलेक्ट हो चुका है, into 1 मतलब upon आइटम 100। प्रोड्यूस हो चुका है। अब तुम ये बताओ उन आइटमों में से डिफेक्टिव आइटम आने की प्रोबेबिलिटी है। अभी तुमने तो बताया था 1% है उनमें से, 1 तो 1%, 1 अपॉन में 1 upon 100। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कितना हो जाएगा आपके पास? 60%। तो 60% मतलब 60 अपॉन में 100 और यहाँ पे 2 अपॉन में 100 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास? 40 upon 100 प्लस टू इनटू आएगा into 1 upon 100। ठीक है, समझना है, आपने ये सॉल्व करना है। कभी सेट करो नहीं हुआ सॉल्व? देखना ब्रो, मैं सॉल्व देखता हूँ भैया किसकी गलती हाँ जी, देखता बोलो हूँ। बोलो। कैलकुलेशन सर आप लोग रुक जाओ, हाँ बोलो। ऊपर जो आपने 1/100 लिया वो कैसे लिया है? एक आया बाबू वो ये 1/100 हमने ऐसे लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/4 है। A अपॉन में E2 बताना है। जीरो कम लिखिए भैया ने, एक जीरो कम लिख दी। तो A अपॉन में E2 का मतलब क्या होता है? E2 का मतलब है कि आइटम इज प्रोड्यूस्ड बाय B। ठीक है, B ने प्रोड्यूस किया है आइटम, अब उस आइटम में से डिफेक्टिव बताना। तो B का प्रोडक्शन हो गया, मतलब हम इस वाली लाइन में आ गए स्वाति। अब डिफेक्टिव की पॉसिबिलिटी तो 1% ही है इधर, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1/100। हाँ भैया, ठीक है, 1/100। समझ में आया? हाँ भैया, ओके, और बताइए क्वेश्चन नंबर 8 हाँ कर भैया। लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन ओ नंबर 9। या 8 हो गया। अच्छा 9 तो मैंने आपको बोला इन करने के लिए। 11 बताइए, डाउट में क्या है? 11 हो गया भैया। डाउट में बोलो गगन, आपके या। डाउट में है तो बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ। ए मैन्युफैक्चरर हैज 3 मशीन्स ऑपरेटर्स A, B एंड C। एक मशीन एक मैन्युफैक्चरर है, उसके पास 3 मशीन ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, ऑपरेटर A, B और C। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट ऑपरेटर A प्रोड्यूसेस 1% डिफेक्टिव आइटम। जो ऑपरेटर A है वो 1% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है, 1% डिफेक्टिव। ठीक है, तो वेयर एज ऑन द अदर टू ऑपरेटर्स B एंड C प्रोड्यूसेस 5% एंड 7%। तो 5% डिफेक्टिव और 7% डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट देखिए, A is on the job for 50% of the time. A जो है वो जॉब पर कितना टाइम रहता है? 50%, मतलब 50% ऑफ द टाइम वो कहाँ रहता है? जॉब पर रहता है। मतलब 50% मशीन ए ऑपरेटर काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, बी इज ऑन द जॉब फॉर द 30% ऑफ टाइम। बी जो है वो 30% ऑफ टाइम कहाँ रहता है? वो मैन्युफैक्चरिंग करता है। और जो सी है वो बाकी का 20% जो आपका बच गया, तो मैन्युफैक्चरर वो मतलब सी मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, अच्छा जी, देखिएगा नेक्स्ट, अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस्ड। एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय E1 upon आधी A. ना हाँ, P1 upon A. एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है। अब तुमसे ये पूछ रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ए ने प्रोड्यूस किया। तो पहले मुझे बताओ कितने केसेस बनेंगे? 1 by 3 केस तीन। बनेंगे। भाई वो ए प्रोड्यूस कर सकता था, बी भी तो कर सकता था। अच्छा, गिवन क्या? वो ए का डिफेक्ट गलत, वो एक डिफेक्टिव पीस। हाँ भैया ए का नहीं, डिफेक्टिव पीस हो गया प्रोड्यूस। बाबू मैंने बोला अ डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस। फिर तो वो ए के लिए गिवन हुआ ना, सबके लिए बताना। ठीक है, तो आपने ए इवेंट सेट करना, बिल्कुल सही बात है, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस। तो भैया A1 होगा। ए क्या होगा? क्यों? हो जाएगा भैया, Defective piece तो तीनों में से भैया निकलेगा तो रहने एक दो, अब हो होगा ही, जाएगा। निकलेगा ही निकलेगा defective piece। निकलेगा कैसे भाई? 1% डिफेक्टिव निकल रहा है ए से, 50% जो वो काम कर रहा है उसमें जितना भी वो प्रोडक्शन करता है उसका 1% डिफेक्टिव है। एक डिफेक्टिव पीस है ये है। ए डिफेक्टिव पीस नहीं है, ए एक ऑपरेटर है, वो डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस करता है 1%। नहीं हमें गिवन भैया क्वेश्चन में नहीं लिखा ए डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, उसके लिए मैडम वो बोल रहा ए है। नहीं है मैडम, वो अ है, मतलब एक डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस हुआ है, उसको इस वाले ऑपरेटर से कंफ्यूज ना करें। भैया मुझे तो पता है, पर जो वो बोल रहा है। हाँ बट हाँ, उस बात की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी कि वो जो डिफेक्टिव आइटम निकला है वो ए से प्रोड्यूस हुआ है। वो उस वाले की बात नहीं कर रहा, वो उस ए की बात कर रहा है जो वहाँ पे डिफेक्टिव के आगे लिखा हुआ है ना, वो नॉर्मल ए मतलब वहाँ पे 1 है। हाँ वो 1 है, 1 डिफेक्टिव आइटम इज प्रोड्यूस, ये मतलब है इसका। द डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड, ये आपका गिवन इवेंट है। कैसा इवेंट है ये? गिवन। इवन क्या है? it is from A. It is from A. इट इज Given. प्रोड्यूस्ड। Produced by A. वेरी गुड, इट ये इज वो प्रोड्यूस्ड, ए ने प्रोड्यूस वेरी गुड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय। ए बाय। देखो आप लोग देख रहे होगे एक ही जैसे क्वेश्चंस हैं, हो जाएंगे एक गिवन इवन इवेंट A2 होता है, फिर कुछ केसेस बनते हैं, फिर हमसे पूछ लो, ठीक है। E2 इवेंट क्या है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बी। इट विल बी आइटम प्रोड्यूस्ड बाय बी। E3 Produced by C. इट इज बाय, आइटम प्रोड्यूस्ड बाय सी। ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी निकालनी है? ए इवेंट हो गया, इवन इवन की, बताओ ना। इवन भैया E1 upon A. तो Even by प्रोबेबिलिटी A। ऑफ इवन मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? 1 upon 100. ए ने प्रोड्यूस किया है, हाँ भाई बताओ। 1 upon वन ए अपॉन चंद्र 1/3 1 अपॉन 100। गलत। 1/3 half 50 अपॉन 100 भाई 1/100 भैया, ए के प्रोड्यूस करने का 50 से ज्यादा टाइम देते तो 50 अपन 100, सिलेक्ट होने का 50 नहीं, अपन 100। 1 upon 2. हाँ भैया वो 1 सिलेक्ट होने का है। और तो भाई ए ऑपरेटर आया है, इस बात की प्रोबेबिलिटी, उसने प्रोड्यूस कितना किया है वो चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। 50% प्रोड्यूस किया 50% प्रोड्यूस किया ना टोटल या का, या 50 upon 100 50% टाइम उसने लिया, तो उसने वहां पे खड़ा नहीं रहा ऐसे, उसने प्रोडक्शन किया, मतलब 50% प्रोडक्शन है, तो मतलब 50 अपॉन में 100 मल्टीप्लाइड बाय ए अपॉन में इवन करते थे, तो मतलब अब आपका ए ऑपरेटर का प्रोडक्शन हो चुका है। अब तुम उसमें मुझे ए निकलवा के दिखाओ, ए मतलब डिफेक्टिव आइटम, तो कितना है? 1 अपॉन 100।
अपॉन में 50 अपॉन 100 50 अपॉन 1 अपॉन 100 प्लस 30 अपॉन 100 इंटू 5 अपॉन 100 नहीं है प्लस में 7 प्लस सॉरी 20 अपॉन 20 100 अपॉन इंटू 100 7 अपॉन 100 इंटू 7 अपॉन 100 वेरी नाइस, समझ में आया? देन यू 50 अपॉन 10,000। कर पाएंगे? ठीक है, और बताइए, और हाँ कौन भैया, क्वेश्चन है आपको? हाँ भैया, भैया 12th बता दो एक बार। 12th नहीं हुआ, 12 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, a card from a pack of 52 card is lost, मतलब एक कार्ड खो चुका है 52 पैक ऑफ कार्ड उसमें से। वेरी गुड, मतलब 52 पत्तों में से एक कार्ड खोया है, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, या मतलब 51 में से 2 कार्ड निकाले गए 51 में से 2 कार्ड निकाल दिए, ठीक है। एंड आर फाउंड टू बचे बी हुए बोथ डायमंड, और डायमंड दोनों डायमंड। अब मुझे एक बात दो, इसमें एक है, जो पत्ता खोया वो डायमंड था। इसमें ए क्या दोनों है? diamond वो था ये diamond। दोनों डायमंड। यस, जो ड्रॉ हुए हैं वो दोनों डायमंड्स हैं, बहुत बढ़िया। तो ए इवेंट हो गया, बोथ ड्रॉन, both drawn Both cards cards are are diamond वेरी गुड, diamond। बोथ ड्रॉन कार्ड्स are belong to diamond family. आर डायमंड, ठीक है। अच्छा, इवन इवेंट क्या होगा गगन? अब देखो, अब प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी लिखा है ना, उससे डिपेंड करता है कि हम E1 E2 E3 किस लाइन में जाके बात करेंगे। देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस्ट कार्ड बीइंग अ डायमंड, वो जो खोया हुआ जो कार्ड है, हाँ हाँ भैया वो वो जो डायमंड खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो भाई वो खोया हुआ कार्ड और क्या क्या हो सकता है? Spade, diamond, वो स्पेड हो सकता है, वो क्लब हो सकता है, वो डायमंड हो सकता है, वो हार्ट, यही 4 पैटर्न हो गए। एक बार आप ट्राई तो करो, ये कर दिया आप लोगों ने कि मतलब यही डाउट है? आप सबका हो गया था? एक बार ट्राई करो। भैया ये डाउट बता दो। तो आप ना ये प्रोबेबिलिटी के बाद जो लिखा रहता है ना, उससे डिसाइड हो जाता है कि केस क्या बनेंगे। भैया फिर तो ये हिसाब से एक वन 12 पत्ता है कितने हैं? बाबू आप अपना करो, 13 अपॉन लॉस्ट कार्ड इज डायमंड 12 अपॉन लिखो, करो गगन, बैठो मत। एक कर में 12 रहा हूँ भैया। लॉस्ट कार्ड इज क्लब, बोथ कार्ड आर B3 लॉस्ट कार्ड मैं इसमें ये नहीं लिखा कौन से Is किसी एक में से straight। निकालना है, क्लब में से, उसमें डायमंड में से निकालना है। बाबू Even आपको upon तो A। ऑलरेडी डायमंड की वाली इवन बतानी अपॉन है। ही निकालनी था मुझे। अब अगर किसी ने इवन मान लो स्पेड रख दिया हो तो भैया आपके साथ बताओ ए बोथ डायमंड डाल के या आप बताओ, आप ही लोगों ने बोला था बोथ आने चाहिए, और मेरे ख्याल से बोथ ही आने चाहिए, लिखा हुआ है क्लियर कट। दोनों जो कार्ड निकाले गए हैं वो डायमंड है। अब जैसे इवन अपॉन ए करेंगे, इवन अपॉन ए करेंगे, इवन अपॉन ए तो करेंगे नहीं, वो तो निकालेंगे, वही तो निकालना है। अच्छा हाँ E4 क्या आ जाएगा आपके पास? लॉस्ट कार्ड, लॉस्ट कार्ड इज हर्ट। तो आपने जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो मुझे, अच्छा मुझे वो जो प्रोबेबिलिटी बतानी है वो ए अपॉन इवन की बतानी है कि इवन अपॉन ए की बतानी है? इवन अपॉन ए, समझते हो ना कौन सा इवेंट हो चुका है, Even किसकी by- प्रोबेबिलिटी even बतानी है। लिखा है। कंफ्यूज ना हो, ए अपॉन इवन ना लिखे वहां पर, पढ़ लिया करो गिवन क्या हुआ है, उसको करवा दिया Even करो। upon फिर में। तो भैया यहाँ मेरे हिसाब तो 4 वे बनेंगे नीचे। बिल्कुल 4 बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? जब 4 केसेस हुए तो 4 होंगे। हाँ। एक प्रोबेबिलिटी का गई बोथ ड्रॉन कार्ड आ जाए। वही तो मैं तुमसे पूछूंगा अब इस बात मैं को, बताऊं, फर्स्ट देखो। इवेंट करवा दो। मैं बताऊं, जो खोया हुआ कार्ड है वो डायमंड है, अब जो 2 कार्ड निकले हैं वो भी डायमंड होंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो। डायमंड टोटल कितने होते हैं? 13 होते हैं। तेरे सारे 10 अपॉन एक उसमें से 10 बच अपॉन गया काम है। बाबू यही तो सवाल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन। एक हुई तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन तुम निकाल लोगे। अच्छा नीचे 4 केसेस बनेंगे ना? भैया इवन कैसे निकाल लेंगे इसमें? बाबू वो आप खुद देखो यार, मेरे से क्या पूछ रहे हो आप, या फिर मेरा वेट करो मेरे लिखने का, या तो आप अपना लिखोगे आगे बैठो हिसाब किताब लिखना है जो ऐसे करते हुए प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन में E4। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या होगा? 12 अपॉन 51। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। हाँ भाई, तो क्या लिख दें यहाँ पे? 12 अपॉन में
51 51 होंगे ना, एक तो होगा टोटल थोड़ी आगे वो आएंगे डायमंड डायमंड वाले आते हैं। गलत, लॉस्ट कार्ड 13 अपॉन में 52 आएगा। क्यों? 30 एक में है ना कार्ड तो या डायमंड। फिर इसमें से पहले तो बोल रहे मैडम जी उसी चीज की डायमंड से 13 होते हैं। अभी कुछ नहीं खोया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाल रहा हूँ मैं, अभी कुछ नहीं हुआ इससे पहले। ठीक है ठीक है। कंफ्यूज कर दो यार। प्लीज जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझ लिया करो। अभी कुछ नहीं खोया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन में नीचे कुछ लिखा है क्या? तो फिर आपको क्या पता खो गया कुछ भी। ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट काम करूंगा ए अपॉन इवन करता हूँ ना, अब मेरा पहला वाला काम हो चुका है, इवन हो चुका है। इवन हो चुका है मतलब अब आपका वो डायमंड वाला कार्ड हो चुका है। अब खो गया डायमंड वाला कार्ड। अब कितने पत्ते बचे हैं टोटल? 51। डायमंड के कितने बचे हैं? 12। अब आप मुझे उन 12 में से 2 कार्ड ड्रॉ करने और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए इस बात पर। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो गया आपके पास? लॉस्ट कार्ड इज डायमंड। तो लॉस्ट कार्ड मतलब एक कार्ड निकालना है डायमंड का, तो 13 अपॉन में 52। इससे पहले कोई लॉस्ट वॉस्ट कार्ड की एक्टिविटी नहीं हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब ए अपॉन में इवन मतलब एक कार्ड खो गया डायमंड का। अब तुम्हें 2 कार्ड निकलवाने हैं, किसके? डायमंड के। तो अब कैसे निकालेंगे उसको? तो भाई 2 कार्ड जब निकलवाने हैं ना, तो इसमें आपने इंटरसेक्शन करवाना है। याद करो, जब याद करो, मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में सिखाया था E1 इंटरसेक्शन E2 कैसे निकालते थे इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। कब? जब E1 हो जाता था, जब 2 इवेंटों को एक साथ करवाते थे। तो भाई मेरे को 2 कार्ड ड्रॉ करवाने हैं डायमंड के, तो पहला कार्ड ड्रॉ होगा मल्टीप्लाई। अब पहला कार्ड ड्रॉ हो गया, अब दूसरा वाला कार्ड ड्रॉ होगा, तब उसकी प्रोबेबिलिटी अलग नहीं है। ए यार समझाया था मैंने भाई। देखो मेरे को 2 कार्ड ड्रॉ करवाने हैं, किसके? डायमंड के। तो पहला वाला कार्ड ड्रॉ करवाना, बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले वाले कार्ड की? 12 अपॉन में 51 क्यों होगी? एक कार्ड खो गया, उसने बोल तो दिया इवन हो गया, तो एक डायमंड खो गया। अब एक डायमंड खो गया तो दूसरे डायमंड कार्ड के आने की प्रोबेबिलिटी 12 अपॉन 51 है। अब दूसरा आ गया, लेकिन उसने बोला था ना 2 एक साथ निकालने हैं, तो ये तो पहला वाला आया है अभी। इसके बाद फिर एक और भी आएगा, कितना लिखूंगा? 11 अपॉन में 50 नहीं है, आ गया। एक तरीका। हाँ तो 2 ही तो निकाले, ये भी दो। ये तो पहला वाला तो दोनों एक साथ हो रहे हैं, केसेस थोड़ी बन रहे हैं इसमें। हाँ बोल। अब यहाँ में देखो, एक जब खोगो आगे 12 अपन एक तो स्टार्टिंग में खोयो। हाँ 12 अपन क्या बना? हाँ जी। अब भैया अभी हमें 2 ही तो 2 निकाले ही ना। 2 निकाले, 2 उनमें तो निकाली। जब बाबू सुनो मेरी बात, ये वाला जो हुआ है ना, जब तो कुछ खोए हुए कुछ नहीं खोया है, सब कुछ है। तो ये एक डायमंड निकालने की प्रोबेबिलिटी है, और खोए वाले की इसमें से सिर्फ एक डायमंड। तो डायमंड की ही तो प्रोबेबिलिटी निकाली है। एक ही कार्ड तो खोया है, तो उसी बात की तो प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ। 13 अपॉन में 52 भाई, खोना मिलना एक कार्ड ही तो हो रहा है। ये बताओ, एक कार्ड खो गया, उसके पहले कार्ड खो गया है। अरे सुनो, हाँ तो मैंने खुबा तो दिया ये पहला कार्ड। क्या बात करो, ये पहला कार्ड खो गया मेरा। अब कितने डायमंड बच गए? 12 टोटल कितने हैं? 51 हो गया ना। अब तो देख लो, मैंने जब मेरा वो 2 कार्ड में से जो पहला कार्ड ड्रॉ किया है, इसकी प्रोबेबिलिटी देख, मैंने नीचे नहीं लिखा 52, क्योंकि इफेक्ट आया ना वो पहले वाले कार्ड खोने का 51। वो है मतलब जो 2 कार्ड ड्रॉ। हाँ जो 2 का जोड़ा है, जो 2 का जोड़ा है, उनमें तो एक खोए और हमने तो मतलब 10 अपॉन 50 आना चाहिए ना। 10 अपॉन 50 का आना चाहिए। एक खोगा। सुनो मेरी बात बोलो। एक खोगा 13 में तो एक खोगा 12 बचे। बाबू 13 में से एक खोया जरूर है, मैं मान रहा हूँ उस बात को, लेकिन उस एक कार्ड के खोने की प्रोबेबिलिटी तो फ्रेश कार्डों में से ही होगी। 13 अपॉन 52 तो होगा। अब जब तुम अगला वाला कार्ड ड्रॉ करोगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी इफेक्ट पड़ेगा ना, जो पहले खोया था उसका। तो जब मैं 2 कार्ड ड्रॉ कर रहा हूँ बाद में, कितना आसान सवाल है। कार्ड खोएगा वो 13 डायमंड के कार्डन में तो खोएगा, स्पेड्स के में थोड़ी खो जाएगा। ठीक है, 13 कार्ड डायमंड के कार्डन में खोएगा, और उसके बाद 2 कार्ड हमें निकालने डायमंड के, तो जब हम 13 में तो निकलेगा। तो फिर उसके बाद अगला 12 अपॉन 51, अगला 11 अपॉन 50। मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ, ये वाला जो मैंने लिखा है 13 अपॉन 52, ये क्या है?
ये तो ये वो way कार्ड out जो का- खोया है। कुछ भी ना कुछ भी नहीं खोया, ये बस एक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी। सही है गलत? हाँ, सही है। ये एक कार्ड निकलने की प्रोबेबिलिटी है 13 अपॉन में 50। या ठीक है, ये अच्छा है। अब मल्टीप्लाई, अब इवन हो गया। इवन हो गया मतलब मेरा कार्ड खो गया। हो गया जो वो एक कार्ड यार निकला। मैं तुम्हें ए अपॉन इवन तब से बता रहा हूँ। मतलब इवन हो गया मेरा काम, मतलब मेरा एक कार्ड खो गया। अब तुम मुझे बताओ खुद, मेरे फेवर में कितने कार्ड बचे? फेवर में 12 बचे हैं, और अपॉन में 51। 51 सही है नहीं है? अच्छा वो कार्ड एक एक करके निकाले। हाँ एक गिल ना निकाले नहीं। ठीक है। भाई ये पहला का, ये एक डायमंड निकलने की प्रोबेबिलिटी है। उसने बोला था इवन होना चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ है एक डायमंड कार्ड निकलना। एक डायमंड कार्ड निकाल दे, 13.52 की प्रोबेबिलिटी। हाँ जी, जो हमने पहला ड्रॉ किया वो खो गया, मतलब जो हमने सबसे पहला वाला जो ड्रॉ किया था। हाँ, अब जब मैं बाकी के दो निकालूंगा तो उसमें पहले वाले में इम्पैक्ट आएगा ना, वो एक कम होने या का। आएगा। और फिर जब मेरा एक निकल गया तो दो कार्ड निकल गए, तो देख लो तो 11.50 आ जाएगा फिर तो। नहीं है? फिर ठीक है, हटाओ 7 घटा। आइए देखो अपॉन में, इधर देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मतलब यही आ जाएगा 13 अपॉन में 52 इनटू में 12 अपॉन में 51 या और प्लस में 11 अपॉन में 50 प्लस। फिर तो भैया चार्ज कैसे लिखूं? अच्छा डर लग रहा है, 4 नंबर भी चाहिए और डर भी लग रहा है। 4 मतलब तुम क्या चाहते हो, तुम्हें 12th क्लास में ABCD लिखने के नंबर मिल जाए 4? चलो नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 13 अपॉन में 51 कैसे है? क्या बकवास कर रहा है? 13 अपॉन में 52 मल्टीप्लाई, बताओ। इसमें से कुछ नहीं खोया ना। क्यों? तुम्हारा दिमाग सही है? फिर 2 4 से निकल के 12.51 इस बार जो डायमंड खोया है वो क्लब का है। हाँ इस बार जो कार्ड खोया है वो क्लब का खोया है। क्लब का बेशक खोया हो, डायमंड पे थोड़ी फर्क पड़ रहा है। यस बात तो उसके हमें तो दो कार्ड जो निकले वो तो डायमंड के निकले हैं। पहला कार्ड निकालो डायमंड का, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हाँ 13 अपॉन में 51 आएगा। हाँ ठीक आगे समझ आ गया। डायमंड तो 13 ही है, एक बार हो चुका है तो एक टोटल में तो फर्क पड़ेगा ही। तो 13 अपॉन में 51 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर कितना लिखूं? अब एक और डायमंड भी निकलवाना है। 13.52 गलत, 12 तुम बताओ भाई। दो कार्ड निकाल रहे थे, एक कार्ड तो निकल गया, तो एक इम्पैक्ट पड़ा ना फिर। टोटल में पड़ा ना। एक हो गया, एक अच्छा भाई, पहला तो क्लब का खो गया, चल उससे तो कोई फर्क ना पड़ा। तो जब मैंने पहला डायमंड खींचा तो वो 13.51 की प्रोबेबिलिटी दे रहा है, लेकिन एक खिंच गया ना वो। अब कितने बचे हैं डायमंड? तो क्लब का निकाले तो डायमंड का फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। एक कार्ड खोता है, उसके बाद दो कार्ड डायमंड के निकलते हैं, ये हो रहा है केस। लेकिन अब हाँ, तो पहला मेरा क्लब का खोया, तो जब मैं वो दो डायमंड के खींच रहा हूँ तो उसमें पहले वाले में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा डायमंड का, क्योंकि वो पूरे के पूरे 13 हैं। लेकिन जब दूसरा वाला खींचूंगा तो एक कम हो गया ना, तो क्या लिखूंगा? 12 नहीं लिखूंगा? नहीं यार, बता दे सिम। नेक्स्ट देख लो भाई। प्लस, अरे नहीं, वीडियो देखिएगा तो 13.52 ये 13 इस बार ध्यान रखिएगा स्पेड के लिए है। ओके मल्टीप्लाई, अब स्पेड का एक कार्ड खो गया। अरे खोता रहे, हमें तो डायमंड निकालना है ना। 12 आएगा वो ना। सही है, ऐसा ही अब नेक्स्ट वाले के लिए भी करेंगे। रट गई तो 13.51 इंटू 12.50। कुछ भी काटा पीटी मत करिएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम चीजें भैया हैं। नीचे तो कॉमन ले लेंगे। हाँ कॉमन ले लेंगे, वो सही है, उससे पूरा कट जाएगा। ठीक है, आया समझ में? चलो अच्छा सुनो, होमवर्क से आप क्या करके हाँ आएंगे? भैया। होमवर्क से आप क्वेश्चन नंबर 13 करके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग करेंगे। ठीक है, MCQ है मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। 13 ओके ठीक है, हाँ जी। ये नहीं, बीच में मैंने एक दो क्वेश्चन छुड़वाए हैं, आप ट्राई करिएगा। 9 में 10 में छुड़वा दिया। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी कर सकते हैं। 9 और 10 4 करिएगा, 5th करिएगा। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैप्पी दिवाली। थैंक यू।